और अब खबरों के विस्तार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर में साध्वी की मौत को लेकर एक बड़ी जानकारी है। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से पूछताछ चल रही है। पुलिस को साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही कड़ियां खुलेंगी। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की असल वजह क्या है, ये सवाल उठने लगे हैं। क्या इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जोधपुर में साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उनके इंस्टाग्राम पर एक अलग तरीके से पोस्ट किया गया है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर सुसाइड की बात थी तो फिर इंजेक्शन से मौत कैसे हुई है। कई तरह के पेच फंसे हुए इस पूरे मामले पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जिस कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था उससे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि असल वजह इस मौत की क्या है, इस मौत की मिस्ट्री का सच क्या है। सवाल कई हैं क्योंकि आश्रम से सीसीटीवी भी गायब है, यह भी कहा जा रहा है। क्या पर्देदारी है और इस मौत के पीछे क्या किसी की साजिश तो नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो अब साध्वी की मौत के बाद उठने लगे हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत हुई है। पूरे राजस्थान में इससे हड़कंप मचा हुआ है। मौत के करीब 4 घंटे के बाद एक कथित सुसाइड नोट सामने आया। साध्वी प्रेम बाइसा को डेक्सोना इंजेक्शन दिया गया था। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हुई है और ब्लैकमेलिंग केस की भी चर्चा इस मामले में तेज होती हुई नजर आ रही है। असल वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि साध्वी को खांसी जुकाम की वजह से डेक्सोना इंजेक्शन दिया गया था और उसी से उनकी मौत हुई है। हालांकि कुछ दिन पहले जब वो वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ था, साध्वी ने कहा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूं, मैं लड़ूंगी। लेकिन अब इंस्टाग्राम पर उनका जो पोस्ट दिखाई दे रहा है वो कुछ और सवाल खड़े कर रहा है। एक और जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई। साध्वी प्रेम बाइसा का आज अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव परेऊ में उन्हें समाधि दी जाएगी। पूरे गांव में इस वक्त शोक की लहर है। उनके अनुयायियों की भारी भीड़ मौके पर देखी जा रही है। बुधवार को उनका निधन हुआ और आज उन्हें समाधि दी जाएगी। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा, बालोतरा में उनके आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी। बुधवार शाम को जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई है। साध्वी की मौत के करीब 3 घंटे बाद एक कथित सुसाइड नोट सामने आया था। इससे मौत को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। बाइसा की मौत को लेकर पिता का दावा यह है कि गलत इंजेक्शन के चलते कथावाचक की तबीयत बिगड़ी थी, तो वहीं उनके भक्त पिता के साथ 6 महीने पुराने एक ब्लैकमेलिंग केस से भी उनकी मौत को जोड़कर देख रहे हैं। इस मौत की मिस्ट्री क्या है? कई राज हैं जो बेपर्दा हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, उसी के जरिए असल सच्चाई सामने आ पाएगी।